वेलकम टू द जीएस कंपटीशन इंस्टीट्यूट। चलिए आइए बच्चे, कैसे हैं आप सभी बच्चे। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। चलिए, इस मिशन वर्दी के इस बैच में आप सभी बच्चों का स्वागत है। और ये मिशन वर्दी बैच, इस कॉम्बो बैच में आप सभी बच्चे जुड़ा करें। डेली जितनी सारी आपको क्लास प्रोवाइड कराई जा रही हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आके जुड़े आके और देखा करें डेली की क्लास को। तो जल्दी जल्दी आइए सभी बच्चे। चलिए देखते हैं आज का मोटिवेशनल कोट क्या है। नौकरी करना गलत नहीं है, सिर्फ नौकरी ही करना गलत है। चलिए इसी के साथ देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। हाल ही में किस देश ने बीडेव उपग्रह नेविगेशन प्रणाली को लॉन्च किया है? तो ये अभी बीडेव उपग्रह नेविगेशन प्रणाली को लॉन्च किया है चीन ने। आपको पता है अमेरिका का जीपीएस है, जीपीएस के विकल्प के रूप में चाइना ने ये बीडेव उपग्रह नेविगेशन प्रणाली को लॉन्च किया है। अब चाइना, तो ये है चाइना। चाइना की कैपिटल है बीजिंग, चाइना की करेंसी है रैनबिनबी और चाइना के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? जी जिनपिंग। कौन है? जी जिनपिंग। अच्छा, अभी चीन ने अपने अंतरिक्ष स्टेशन के लिए मेंग टी1 नामक लैब मॉड्यूल लॉन्च किया है। और चीन ने कोविड के खिलाफ पहला इनहेलेबल वैक्सीन लॉन्च किया है। विश्व में मछली के उत्पादन में चीन टॉप पर है। और चीन ने सफलतापूर्वक पहली सौर वेधशाला कुआफो 1 लॉन्च किया है। और चीन ने 2 नए प्रौद्योगिकी उपग्रह सियान 15 लॉन्च किए हैं। तो इतना आपको चीन के बारे में याद रखना होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में फाइनेंशियल ईयर 2023 में रूस किस देश के पिग आयरन का सबसे बड़ा आयातक बना है? तो ये अभी भारत। फाइनेंशियल ईयर 2023 में रूस के पिग आयरन का सबसे बड़ा आयातक बना है भारत। आपको पता है आयरन का रॉ मटेरियल होता है पिग आयरन, और इसका भारत से सबसे बड़ा आयातक रूस बना है। अच्छा, इंडिया ने 31,700 टन पिग आयरन का निर्यात किया है, जिसमें से अकेले 84% आयात रूस ने किया है। तो रूस भारत के पिग आयरन का सबसे बड़ा आयातक बना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में पिछले 3 वर्षों में चीन का दौरा करने वाले पहले G7 नेता कौन बने हैं? तो जर्मनी के प्रेजेंट टाइम के चांसलर ओलाफ सोल्ज चीन का दौरा करने वाले पिछले 3 साल में पहले G7 नेता बने हैं। अच्छा, G7 यानी कि ग्रुप ऑफ 7, इसमें कौन सी कंट्री है? तो यूएस, यूके, फ्रांस, कनाडा, इटली, जापान और जर्मनी। और इसमें एडिशनल मेंबर के रूप में यूरोपीय यूनियन भी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर किस देश की आधिकारिक यात्रा पर गए हैं? तो ये हमारे प्रेजेंट टाइम पे विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर। ये रूस आधिकारिक यात्रा पर गए हैं। अब रूस, तो ये है रूस की कैपिटल है मॉस्को। रूस की करेंसी है रशियन रूबल। और रूस के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? व्लादिमीर पुतिन। कौन है? व्लादिमीर पुतिन। अच्छा, अभी रूस भारत का 7वां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बना है। और रूस ने पूर्व अमेरिकी सुरक्षा कंट्रक्शन एडवर्ड स्नोडेन को अपनी नागरिकता प्रदान की है। और व्लादिमीर पुतिन की जीवनी पुतिन हिज लाइफ एंड
टाइम्स फिलिप शॉर्ट द्वारा लिखी गई है और रूस ने 2024 के बाद अंतरराष्ट्रीय केंद्र छोड़ने का फैसला किया है। अच्छा, 2022 में भारत का सबसे बड़ा डाई अमोनियम फास्फेट खाद आपूर्तिकर्ता रूस बना है और रूस में ओरल के पहाड़ हैं, रूस में लेक वैकार है और रूस में माउंट एल्बरस है। तो इतनी जानकारी आपको रूस से मिलती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में निवा बुपा ने बैंक इंश्योरेंस के लिए किस बैंक के साथ भागीदारी की है? तो ये निवा बुपा ये एक हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी है। इसने अभी बैंक इंश्योरेंस के लिए IDFC फर्स्ट बैंक के साथ साझेदारी की है। अब IDFC बैंक, इसकी स्थापना कब हुई? तो 2015 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे MD एंड CEO कौन है? बे बैद्यनाथ। कौन है? बे बैद्यनाथ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने डिजिटल चालू खाता लॉन्च किया है? तो ये एक फिनटेक कंपनी है, चेकबुक। इसने अभी छोटे व्यवसायों के लिए डिजिटल चालू खाता लॉन्च किया है और ये डिजिटल करंट अकाउंट मोबाइल से भी खुल सकता है और किसी भी लोकल लैंग्वेज में खुल सकता है। तो एक फिनटेक कंपनी है और चेकबुक, इसने डिजिटल करंट अकाउंट लॉन्च किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में देश के पहले मतदाता का निधन हुआ है, उनका नाम क्या है? तो आपको पता है अभी 2 दिन पहले ही मैंने आपको एक नाम बताया था, श्याम शरण नेगी। श्याम शरण नेगी ये देश के पहले मतदाता थे और अभी इन्होंने 106 साल की उम्र में 106 साल की उम्र में हिमाचल प्रदेश विधानसभा के लिए अपने घर से ही पोस्टल बैलेट के थ्रू मतदान किया था और अभी 106 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया है, श्याम शरण नेगी का। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में IAF और RSAF के बीच में वार्षिक संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण कहाँ शुरू हुआ है? तो ये पश्चिम बंगाल के कोलाईकुंडा में शुरू हुआ है। पश्चिम बंगाल के कोलाईकुंडा में शुरू हुआ है। पश्चिम बंगाल के कोलाईकुंडा में इंडियन एयरफोर्स और रॉयल्स सिंगापुर एयरफोर्स के बीच में वार्षिक संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण शुरू हुआ है। अब पश्चिम बंगाल, तो ये है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की कैपिटल क्या है? कोलकाता। और कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है? तो कोलकाता हुगली नदी के किनारे स्थित है। कोलकाता की चीफ मिनिस्टर कौन है? ममता बनर्जी। और कोलकाता की गवर्नर कौन है? ला गणेशन। कौन है? ला गणेशन। अच्छा, अभी पश्चिम बंगाल की लक्ष्मी भंडार योजना को स्कॉच पुरस्कार मिला है और बांग्लादेश फिल्म महोत्सव के 4थे संस्करण का उद्घाटन कोलकाता में हुआ है। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन कोलकाता में किया जाएगा और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री भोजन शो की मेजबानी कोलकाता करेगा। अच्छा, एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट ये डूरंड कप कोलकाता में शुरू हुआ है और पश्चिम बंगाल ने विश्वविद्यालयों के कुलपति के रूप में मुख्यमंत्री को नियुक्त करने का निर्णय लिया है। तो इतनी जानकारी आपको इस क्वेश्चन से मिलती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कहाँ स्थित एबॉक क्लस्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी रारवन मिशन के तहत पूरा होने वाला क्लस्टर बना है? तो ये भी श्यामा प्रसाद मुखर्जी रारवन मिशन आइजोल में स्थित एवाक क्लस्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी रारवन मिशन के तहत पूरा होने वाला क्लस्टर बना है।
अब आइजोल, तो आइजोल कहाँ पे स्थित है? तो ये आइजोल मिजोरम की कैपिटल है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसे वर्ष 2022-23 के लिए श्रीलंका भारत सोसाइटी का अध्यक्ष चुना गया है? तो ये भी 2022-23 के लिए श्रीलंका भारत सोसाइटी का अध्यक्ष किशोर रेड्डी को चुना गया है। बच्चे यहाँ पे किशोर रेड्डी कर लीजिए, किशोर रेड्डी, रेड्डी को चुना गया है। अब किशोर रेड्डी को चुना गया है तो अभी बीपीसीएल के नए एमडी एंड चेयरमैन वीआर कृष्ण गुप्ता बने हैं और ईईएसएल के नए सीईओ विशाल कपूर बने हैं और एफआईसीसीआई के नए अध्यक्ष सुब्रकांत पांडा बने हैं। भारतीय सेना के दक्षिणी कमान के प्रमुख के रूप में अजय सिंह को अपॉइंट किया गया है और इंडियन बैंक्स एसोसिएशन के नए अध्यक्ष बने हैं AK गोयल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने अपना पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र बनाने के लिए अमेरिका को साझेदारी बनाया है? तो ये अभी पोलैंड, पोलैंड ने अपना पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र बनाने के लिए अमेरिका को साझेदारी बनाया है। अब पोलैंड, तो ये है पोलैंड, पोलैंड की कैपिटल है वर्सा, पोलैंड की करेंसी है पोलिश जलोटी और पोलैंड के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? एंड्रेज ट्रूडा। कौन है? एंड्रेज ट्रूडा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए राधा कृष्ण समिति की स्थापना की है? तो ये भी शिक्षा मंत्रालय ने उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए राधा कृष्ण समिति की स्थापना की है। शिक्षा मंत्रालय ने मूल्यांकन और मान्यता की मजबूत करने के लिए अभी शिक्षा मंत्रालय ने उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए राधा कृष्ण समिति की स्थापना की है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने कहाँ भारत का पहला फ्लोटिंग वित्तीय साक्षरता शिविर आयोजन किया है? तो ये भी जम्मू कश्मीर में भारत का पहला फ्लोटिंग वित्तीय साक्षरता शिविर आयोजन किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में MEIL ने किस देश में ग्रीनफील्ड तेल रिफाइनरी परियोजना का ठेका हासिल किया है? तो ये भी मंगोलिया ने, MEIL ने ग्रीनफील्ड तेल रिफाइनरी परियोजना का ठेका हासिल किया है मंगोलिया ने। अब मंगोलिया ने किया है तो ये है मंगोलिया। मंगोलिया की कैपिटल है उलान बाटर, मंगोलिया की करेंसी है मंगोलियन टोग्रो और मंगोलिया के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? यू खुरेलसुख। कौन है? यू खुरेलसुख। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन, हाल ही में यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने यूजर्स के बेहतर अनुभव के लिए कौन सा चैटबॉट लॉन्च किया है? तो ये भी आई मित्र यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने यूजर्स के लिए आधार आई मित्र का नाम का चैटबॉट लॉन्च किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए। चलिए बच्चा, फिर आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ा करें और इस मिशन वर्दी कॉम्बो बैच का लाभ लिया करें। चलिए फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए आप सब केयरफुल रहिए। जय हिंद।